और कल के टेलीफोनिक टॉक में तो मैंने उनसे खुल के कहा कि जो अहमदी इस ज़माने में आप लोगों से या अपने हुकूमतों से अपने मुसलमान होने की सनद मांगता फिर रहा है, वो मिर्ज़ा साहब के आमद के मकसद को नहीं समझ सका। उसने बानी जमात अहमदिया की कौन सी बैत की है? क्योंकि इस ज़माने में मिर्ज़ा साहब की बासत हो चुकने के बाद अगर फिर भी इन मुलवानों से आप अपने मुसलमान होने की सनद मांग रहे हैं तो फिर इनका आना ना आना तो बराबर हुआ। लिहाजा इसके होते हुए यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की बैत में आने के बाद किसी अहमदी को ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे अपने इस्लाम और खुदा ताला के कुर्ब की सनद मांगे या उसके आपके फैसलों और आपकी असम्बलियों और आपके इस तरह के इकदामात में से अपने लिए रास्ते तलाश करे, उसकी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैंने उनको कहा कि जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, मैं आपसे बात आज हो रही है, मैं 2 साल पहले ये कहा था कि पाकिस्तान कम अज़ कम इस तरह का ज़रूर कर दें कि अल्लामा जावेद गामदी और मलाला यूसुफजई वापस जाके उसमें रह सकें। आप पाकिस्तान को इस तरह का कर दें, अहमदियों के हुकूक मत दें आप उन्हें, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को कम अज़ कम इस तरह का ना किया तो फिर इस मुल्क, इसकी सालमियत, इसके अंदर हुब्बुल वतनी, इसमें लोगों के स्टेक्स, ये सारा कुछ एट स्टेक है इस वक्त। क्योंकि ये अगर वाकया दुनिया में किसी और जगह हो जाए और किसी भी नाम पे, किसी ने सही सवाल उठाया, उसने कहा कि अगर बरतानिया में या यूरोप में आप लोगों के ऊपर ये लाजमी करार दे दिया जाए कि आपने जब तक ये हलफ नहीं दिया कि आप हजरत ईसा को खुदा का बेटा समझते हैं, उस वक्त तक आपको कोई शहरी हुकूक नहीं मिलेंगे, उस पर आपका क्या रद्द अमल होगा? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी वो कैसे करेंगे? वहीं पाकिस्तान में एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखने वाले साहब जो सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल होते हैं, लिखते भी हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी ताल्लुक़ है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 6 अफराद का जो कुनबा होता है उसके सरबराह, यानी घर के 4 बच्चों के वालिद को बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं करते उनके बच्चों के होते हुए कि उनका दिल बुरा होगा। ये कैसे मुमकिन है कि करोड़ों इंसान जिस शख्सियत को अपने माँ बाप को कुर्बान करने के लेवल पर समझते हैं, कोई बढ़ के तो उनके साथ उनकी इंसल्ट कर दे? ऐसा ये नहीं है, लेकिन वो जारी है और उसके ऊपर वो घड़ घड़ के रिवायात आ रही हैं। और आखिरी बात जिसको मैंने ये सवाल परसों ज़ियाउद्दीन से भी उठाया था और इससे पहले पिछले साल हमारे एक दोस्त पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे पाकिस्तान से, वो एक रात के लिए फ्रैंकफर्ट आए हमारे पास, तो मैंने उनसे भी ये कहा कि अब आप वापस जा रहे हैं वहाँ, जब आप वो सरीना में या इधर उधर बड़े होटलों में कॉन्फ्रेंसें आपकी होती हैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर्स की, और फिर आप उसकी कॉफ़ी शॉप में और लॉबी में बैठ के तो गुफ्तगू करते हैं, तो ज़रा उसमें यह भी पूछिएगा कि आप लोगों पे अहमदी होने का इल्ज़ाम लगाने में इतने सिलेक्टिव क्यों हैं? मंजूर वट्टू पंजाब का वज़ीर आला रहा, पीपल पार्टी पंजाब का सदर रहा, उसके वालिद चौधरी जहांगीर वट्टू आखिरी ज़माने तक, आखिरी दिन तक अहमदी थे, सदर जमात थे वहाँ के। उनके घर में दोनों बाप बेटा इकट्ठे रहते थे, बाप की नमाज जनाजा बेटे ने नहीं पढ़ी, उनका आपस में अकायद मुख्तलिफ थे, लेकिन जहांगीर वट्टू का बेटा होने की बुनियाद पर कभी आपने मंजूर वट्टू पर इल्ज़ाम लगाया? क्योंकि वो आपको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं दे रहा था, उससे आपको कोई गेन नहीं हो रहा था। अब एक आदमी है, उसने कई साल पहले यह ऐलान कर दिया कि मेरा जमात अहमदिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो चूंकि किसी ज़माने में उसके आबाओ अजदाद अहमदी थे, लिहाजा अब उसको पकड़ लीजिए, ये तो हिन रसालत जिसने की है ये अहमदी है। आपको केस चाहिए होता है, आपको अहमदी का खून हलाल करने और उसके लिए मुआशरे में हवा बांधने के लिए इशू चाहिए, और आप उसको खेलते हैं उस बॉल को। और जब आप उस बॉल को खेल रहे होते हैं, उसके नतीजे में देखने वाली आंखें, साहिब इख्तियार तबके, आपके हुकूमती तबके, ये सब जानते हैं कि ये अब खुरा किस तरफ को जाएगा। इन दिनों में ऐसी कैफियत में
अहमदी आपसे दस्तबस्ता कुछ गुजारिश नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अहमदियों को अगर यकीन है तो वो खुदा ताला की दी हुई हिफाजत के ऊपर यकीन है। आप लोगों के मुहैया किए गए जो सिक्योरिटीज़ या अदम तहफ़्फ़ुज़ हैं, ना आपके अदम तहफ़्फ़ुज़ से हमें खौफ है, ना आपकी दी हुई किसी ज़मानत से हमें तसल्ली है। हम देख रहे हैं खुदाए वाहिद व यगाना की तरफ, और जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो हर आपका वो इकदाम जिसमें आप बुनियादी तौर पर दूर मार और देर पार नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, कानून साजियों की आपकी किस्म इस तरह की है कि इनके स्क्रू टाइट हों, इन पे रस्ते बंद हों, इनके ऊपर इनको सांस लेने का मौका ना मिले। अब एक वहाँ पर मैंने वीडियो देखी है, वहाँ पर एक मौलवी उसने घंटा लगा के पूरी बहस कर रहा है कि ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हैं, इनके लिए तो ये तो गुस्ताख हैं। जब यानी जिस बंदे ने आपकी खातमुन नबीयीन के लफ्ज़ की वो तशरीह की जो आप ही के आबा व अजदाद ने 1000 साल तक जारी रखी, वो गुस्ताख हो गया। और ये जो मुलवाने हैं जिनकी बद किरदारी के आप सारे गवाह हैं, किसी का नाम मौलाना डीजल चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी की गाड़ी से कुछ पकड़ा जा रहा है, कोई मीडिया पे बैठा हुआ टोन बैठा हुआ है। इन सारों को इनकी तशरीहों को हम माने, क्यों माने? इनके कैरेक्टर को, मतलब अगर मेरे सामने मोहिउद्दीन इब्न अरबी, मौलाना कासिम नानोतवी या मुल्ला अली कारी या हज़रत सैयद शाह वलीउल्लाह, एक तरफ ये तबका हो और एक तरफ फजलुर रहमान और ताहिर अशरफी और खादम रिजवी और ये ग्रुप हो, तो मुझे तो एक सेकंड नहीं लगेगा कि मैं इनकी बात मानने की बजाय मैं उन शुरफा की बात क्यों ना मानूं जिनका एक लेवल था। आप अजीब लोग हैं कि जो बात करता है, जो आप गलत किस्म की फीम खिलवाते रहे लोगों को। हम आप ये भी ना बताएं कि आपने ये झूठ बोला है और ये गलत बात कर रहे हैं। लिहाजा ये सिलसिला जो है ये बंद इन मानों में होना चाहिए, और हमें नहीं है इसकी जरूरत, आपकी सोसाइटी को अब इसकी जरूरत है। अगर आपने इस तरह गली के लड़कों के हाथ में पिस्तौल देकर तो लोगों का खून हलाल कर दिया, तो फिर यह सवाल ही नहीं रहेगा कि यह किसके लिए, वो फिर सबके लिए। क्योंकि उसके बाद वो कल एक दोस्त ने अजीब बात की कि उमर शरीफ सारी ज़िंदगी का उसका प्रोफाइल एक कॉमेडियन का है, लेकिन उसने 2 लाइनों में ऐसी बात कर दी कि ये सारे जो इस वक्त दानिश्वर बने बैठे हैं, वो उसकी ये 2 लाइनें उनके मुंह पे तमाचा है। उसने कहा कि अगर केसों के फैसले गाजियों ने करने हैं तो काजियों की क्या जरूरत है, काजियों को फिर घर भेज दें। बात ही दुरुस्त है। लिहाजा अब आप सह को पकड़ें, पे की बात छोड़ें। जहां से खरगोश गुजरा है उससे एक खरगोश गुजरने से वाकये का कोई इतना बड़ा वाकया नहीं, लेकिन वहां से जो रास्ता बना है वो पूरे मुल्क, पूरे अवामुन्नास, सबके लिए नुकसानदेह है।